आ- जैसी जगह में घर होना बहुत बड़ी बात है। जिसमें मैं रुका था 8-10 करोड़ का तो उसका वो फ्लैट था। हाँ। फिर क्या बोलोगे? सही है। तो वो करना पड़ता है। अब जितने लोग आ रहे हैं सब हाई प्रोफाइल के आ रहे हैं, सही है। तो उस हाई प्रोफाइल में आप पहले तो आवरण से ही आपको लोग देखेंगे ना, ज्ञान तो बाद में देखेंगे। सही है। पहले आपके आवरण को ही देखा जाएगा ना। हाँ, पहले तो औरों को देखा जाएगा और समझ भी रहे हैं अभी आपकी बातें जो है वहाँ पे। वहां जिज्ञासु लोग आ रहे हैं। हाँ। फालतू सवाल भी नहीं है। फालतू सवालों करेंगे नहीं, इतना उनके पास समय थोड़ी ना है। हाँ। फालतू तो सवाल वो करेगा जिसे कुछ नहीं करना है, कोई काम धंधा नहीं है। सही है। उनके पास समय कहाँ है कि वो फालतू सवाल करे। सही सही है। अब आपको कोई लेके जाए और पता चला कि आपके आवरण से उसे शर्मिंदा होना पड़े, तो फिर वो क्या मतलब है? नहीं, सही है ना। देश काल स्थिति परिस्थिति में आपको फैसला लेना पड़ेगा, आवरण का सहारा लेना पड़ेगा हाँ। कि आपको अगर कोई ले जाए तो उसे झुकना ना पड़े। ज्ञान की बात बात पहले तो आपको वो देखेगा बाहर से। हाँ, सही है ना। तो यही बात है, आप बेडरूम में अलग कपड़ा पहनते हो, मेडिकल पे अलग पहनते हो, गाँव घूमना अलग पहनते हो, शादी में जाते हो अलग पहनते हो। तब सबके लिए अलग अलग है। फिर अब बेडरूम वाला ही कपड़ा हर जगह पहन के घूमने लगो तो हाँ। पागल घोषित कर देंगे। तो इसीलिए देश काल स्थिति परिस्थिति में ऐसा करना पड़ता है। जब मुझे फटे कपड़े की जरूरत थी तो मैंने फटा कपड़ा पहना। सही है। समझ रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जब मुझे लगा कि नहीं अब मुझे ये पहनना चाहिए, तो ये पहन के काम कर रहे हैं। बस काम होना चाहिए, सत्संग जैसा हो रहा है ना वैसा होना चाहिए। हाँ, मूल काम होना चाहिए। मूल काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। और हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ये काम। वही हम जिज्ञासु के लिए काम अभी कर रहे आपके हैं। मुंबई पूरा दिन का शेड्यूल देखा, मतलब लगभग लगभग 2-3 घंटे का रेस्ट हुआ होगा आपका, ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा। हाँ, अरे मैं बता रहा हूँ, मैंने जब से अभी वहां से निकला हूं अभी तक पूरी तरह रेस्ट नहीं कर पाया हूँ। अब हाँ आज के बाद से आराम है। हाँ समझ रहे हो? हाँ हाँ, सही है वो ना। भी बहुत लोग बुला रहे हैं, तो मैंने कहा घर पे नहीं आऊंगा, अगर सत्संग रखोगे वो भी मेरे नियम में तो आऊंगा, नहीं तो नहीं। हाँ। मैं घर व्यक्तिगत पे घर पे नहीं मतलब आऊंगा। व्यक्तिगत क्या मतलब उससे जाने से? नहीं, वो बोले कि आप व्यक्तिगत आ जाइए। मैंने आज ही लाइव में भी बोल दिया कि व्यक्तिगत हम नहीं आएंगे। सही है, व्यक्तिगत थोड़ी समय है इतना। तो काम को काम के तरीके से करना पड़ता है। देश काल स्थिति परिस्थिति में बदलाव करना पड़ता है। हाँ हाँ। प्राइम मिनिस्टर भी जब आर्मी आर्मी वालों से मिलने जाते हैं तो उन्हें आर्मी वालों का कुछ नियम फॉलो करना पड़ता है। करना पड़ेगा, वो तो जैसे जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे। फिर आप जहां जा रहे हो वहां का नियम है। हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब ऐसा देख के कि ऐसा अच्छा हो रहा है काम। होगा ना। हाँ। जब जरूरत ही फटेगी तो फटा पहना। अब जरूरत है ऐसे कपड़ों की तो ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे कपड़े वहां पहनते तो ज्ञान भी था, कपड़े का आवरण ताकतवर होता तो लोग मुझे सुन नहीं पाते, लोग मुझसे खुल के बात नहीं कर पाते। हम्म। समझ रहे हो? हाँ और हाँ। अगर वो मैं कपड़े यहाँ पहन लूँ तो यहाँ मुझसे खुल के बात नहीं कर पाएंगे, उन्हें शर्म आएगी, अपने हाँ, सत्संग रखवाने में भी शर्म आएगी। सही है। समझ रहे हो? सही सही है। तो देश काल स्थिति परिस्थिति में आवरण का सहारा लेके काम करना पड़ता है, अगर समाज के लिए काम करना है तो। सही है ना, समाज में अभी बहुत भ्रम है और बहुत लोगों का भ्रम है। हाँ, जब अपने काम में कोई भी जाता है, जैसे एक योद्धा को युद्ध लड़ना है तो पूरा युद्ध का जितना भी आवरण है पहनना पड़ेगा। हाँ, अब वो सही बोले है। नहीं हम बेडरूम वाला ही कपड़ा पहन के युद्ध करने चले जाएंगे। हाँ। तो घायल होके आएगा हाँ, तो आदमी। फिर अब आप कहो कि नहीं हम बेडरूम वाला कपड़ा पहन के मेडिकल पे जाएंगे, तो लोग आपके दुकान पे आने में शर्माएंगे। क्या? शर्माएंगे ना, सही है। तो बहुत लोग नहीं आएंगे। सही सही। समझ रहे हैं? स्थिति, हाँ, स्थिति परिस्थिति है। तो इसलिए देश काल स्थिति परिस्थिति में अगर आपको काम करना है तो उस तरीके से आपको बदलाव करना पड़ेगा।
और नहीं तो अकड़ में जिंदगी चली जाएगी। हाँ, उसमें मूल काम नहीं हो पाएगा। हाँ वो भी जो मुंबई में अकेले रह रहे थे, जो दंपत्ति जो थे, हाँ बुजुर्ग व्यक्ति, हाँ हाँ। उनको तो सही में ऐसा लगा कि जो भगवान ही मिल गए उस दिन तो। हम्म। उनका भाव देख के और आपका भाव देख के भी लगा कि मतलब बहुत कमी थी उनके जीवन में जो पूरी हुई है। एकदम एकदम। और यहाँ पे भी अभी मतलब जैसे अपने आदरपुरा में कोई जरूरत हो या कुछ हो तो उनको आपने बता देना मेरे बारे में हाँ कहीं। हाँ हाँ, कुछ ऐसा होगा तो मैं बोल दूंगा आपको। मैं हाँ मैं वहाँ की खबर लेते रहता हूँ। जी जी। अगर कुछ भी होगा तो मैं आपको सामने से फ़ोन कर दूंगा कि भाई ये ज़रूरत है। उनके नंबर भी नहीं मेरे पास उधर के। है, कुटिया में मैं एक नंबर दे के आया हूँ। ठीक है। हाँ और मैं वहाँ से बातचीत करता रहता हूँ, अगर कोई कमी है तो मैं सामने से फ़ोन कर दूंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया। मूल पे काम करो और आगे बढ़ो। ठीक है। बिल्कुल, भ्रम तो खत्म बस हाँ, भ्रम भ्रमित आया आप भी हो गए थे। हाँ हाँ मैंने बता हाँ। बहुत भ्रम बहुत था ना मेरा, जब समझा पूरी तरीके से तब समझ में आया। आप कैसे भ्रमित हो गए, इतना समझने के बाद भी, इतना पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति होने के बाद भी आप कैसे नहीं है, भ्रमित हो गए? अब वो सब माहौल एक जैसा वहाँ पे भी जैसे गए थे वहाँ क्या खरगोन गए थे, हम्म। और सब बीच में बातें होती रही तो एक तो माहौल जैसा बन जाता ना निगेटिव वाला। बात सही है, लेकिन वो एक दिन आपको दिए कुछ घंटे, और हम मेरे पास आप इतने दिनों से आ रहे थे, तो उनका प्रभाव कैसे पड़ गया इतना? नहीं नहीं, मैंने तुरंत फिर सुधार करा ना उसमें, मैंने कोई ज्यादा देर नहीं लगी। हाँ, लेकिन असर तो कर गया। हाँ, और कुछ समय के लिए तो करा था। हम्म। फिर मैंने समझा चीजों को, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ। ऊपर उठो, समझ रहे हो? मूल हाँ, पे काम करो। मूल पे काम करना। किसी व्यक्तिगत किसी के लाइफ में मत झांको। सबका अपना अपना जीवन है। काम अलग है, उसका व्यक्तिगत जीवन अलग है। बिल्कुल। समझ रहे हो? हाँ हाँ तो सही है। आपको काम से लाभ होगा, ना कि उसके व्यक्तिगत जीवन से। सही सही। तो आप काम का लाभ लो, उसके व्यक्तिगत जीवन पे आपका अधिकार नहीं है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया इस चीज को। हमारे समाज का यही दुर्भाग्य है, किसी के दुर्भाग्य है। व्यक्तिगत जीवन पे अधिकार करना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं। सही है। और इस भाव की वजह से वो काम का लाभ नहीं ले पाते। और सही है ना, बहुत आप ये ऐसे ऐसे कहाँ मिलेंगे कई जगह की जो बिल्कुल प्रत्यक्ष अपने को जो ज्ञान है उससे मिला दे। फिर प्रत्यक्ष ज्ञान आपसे आपका मिलना करा रहा है, उसका कर्म देखो ना, सही है ना। उसकी मेहनत देखो, उसका व्यक्तिगत जीवन है, वो काम के बाद कैसे जीता है, उसका लेना देना है। जैसे आप मेडिकल चलाते हो, अब कस्टमर बोले नहीं आपका व्यक्तिगत जीवन, घर वाला भी मुझे दिखाओ। अब एक काम करो, बेडरूम वाला भी दृश्य मुझे दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे बताओ? सही है। हाँ। वो तो पर्सनल लाइफ उसकी कैसी भी हो, नहीं उससे भाई, वही तो कह रहा हूँ। अब वो कस्टमर बोले नहीं कि मैं आपका क्लाइंट हूँ, ठीक है, आप मुझे अपना व्यक्तिगत जीवन भी दिखाओ, तो सही आप है। क्या करोगे? उसे भगा ही दोगे? बिल्कुल भगाना ही चाहिए। नहीं, आप क्या करोगे? चलो आपसे ही पूछता हूँ, आप क्या करोगे? नहीं भगाना ही चाहिए ना उसमें, फिर करना कुछ भी नहीं। इसलिए जीवन में इतना ख्याल रखो, काम की बात करो, बात खत्म। सही सही। ठीक है। जी जी। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। जी गुरु जी। अपनी और समझ के साथ आगे बढ़ो। क्या बोले? आप भी ख्याल रखिए, मतलब थोड़ा रेस्ट वगैरह थोड़ा जरूरी नहीं, है। अभी आज से आराम होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अपनी समझ से आगे बढ़ो। किसी के किसी के समझ का प्रभाव आप पे नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी हाँ समझ से आगे बढ़ो। सही है। जीवन में याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो आपकी हर बात मानना है मुझे, मतलब समझ कर। समझ कर। क्योंकि आप समझ लिए तो ये बात आपकी हो गई, मेरी नहीं रही। हाँ मानने और जानने दोनों से मुक्त हो जाओ, समझ कर और आगे बढ़ो।
क्योंकि मानना और जानना दोनों भटकाव है। दोनों न तो मान सकते हो न जान सकते हो, समझ के निकल सकते हो। बस बस निकलना ही है। हाँ, तो अपनी समझ को विकसित करो बिल्कुल बिल्कुल और आगे बढ़ो। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपका वो हर वाक्य को उतार रहा हूँ बिल्कुल अपने जीवन में। होगा, एक जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी कुछ। एकदम एकदम हो रहा है। आपकी समझ विकसित हो ही रही है। हर वक्त आदमी या तो गिरता है या तो उठता है। यहाँ हर चीजें बदल रही है। आपकी समझ भी विकसित हो रही है, या तो आप गिर रहे हो या उठ रहे हो। हाँ नहीं, और दिन भर में 5-6 घंटे 7 घंटे जैसे आपका सत्संग और पुराने वीडियो ये सब दिमाग में वही चला करता है। मतलब मोबाइल में भी फालतू चीजें नहीं है, केवल आपके वीडियो है, तो काफी कुछ सुधार तो होता है। एकदम सुधार करो और आगे बढ़ो। हाँ, हाँ हाँ ठीक है। जी। ठीक है। हाँ, चल रहा है। मात नर्मदे।